चलो आ जाइए, सभी को नमस्कार। बहुत सारी काम की बात बतानी है, महत्वपूर्ण बात बतानी है, युद्ध के अंतिम समय की बात बतानी है। आपने बहुत सारे मोटिवेशन देख लिए होंगे, बहुत सारा ज्ञान भी ले लिया होगा। अंतिम 2 दिन की रणनीति, अंतिम 2 महीने की रणनीति, अंतिम बस बाकी इतना रहा है पेपर सेंटर पे जाने के बाद की रणनीति। बस इतना सा कोई वीडियो और बाकी रहा है, कोई वो और डाल दे तो बस परम ज्ञान, आनंद परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। रीट के समय तो बचा ही नहीं है, समय अब सिर्फ इतना ही बचा है कि कुछ भी नहीं करना है। अब जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त है, बिना मतलब की कोई क्लास नहीं लेनी है यूट्यूब के ऊपर। जो बच गया वो बच गया। कोई अंत, अगर आपकी रीट अब भी अगर आपकी रीट को 6 महीने आगे खिसका दिया जाए, 6 महीने बाद एग्जाम हो, तो भी आपका कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। कुछ तो सबका ही बचता है। काश सबका बचता है, काश आप हमारे होते, तो काश तो किसी ना किसी का बच ही जाएगा। अगर आपकी रीट आप सोच रहे हो मेरा वो टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, रहना ही है और रहने दे। तो भाई तेरे को कौन से 100 में से 100 नंबर लेके आने यार, जो रह गया उसे रहने दे। बिना मतलब की पेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से जस्ट पहले एक प्रेशर बढ़ता है और रीट वालों के सबसे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उम्र के अनुसार प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इतने पुलिस हो उनमें इतना प्रेशर नहीं होता, रीट वालों के सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। किसी की अंतिम भर्ती है, किसी का कुछ है, तो प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है। और जब तक किसी सिचुएशन का आप सामना नहीं करते तब तक आपके प्रेशर ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पेपर का जो भय ना, वो तभी निकलेगा जब पेपर से सामना हो जाएगा। जैसे आप किसी सम्मेलन में गए हो, मान लो कभी आपको ऐसा मौका मिले और आपको पता हो कि इस प्रोग्राम में मुझे भी 5 मिनट बोलना है, तो भाई साहब पूरे प्रोग्राम की गई काम से आपसे। तो पूरे प्रोग्राम में क्या चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है कि मुझे क्या बोलना है, आप में घबराहट है, तब तक है जब तक आपको माइक नहीं मिलेगा। जैसे ही आप माइक पे गए आपकी उतनी घबराहट है, और जैसे ही आपने बोलना शुरू किया करते ही आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। किसी ने अगर इंटरव्यू दिया तो ऐसा इंटरव्यू में होता है, इंटरव्यू नहीं दिया तो आपने वाइवा प्रैक्टिकल तो दिए होंगे, वहां भी यही सिचुएशन होती है। जब तक आप इंटरव्यू हॉल में जाके वहां नहीं बैठते तब तक आपकी हालत खराब रहेगी, तब तक आपको भय सताएगा। भय सबको सताता है, वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता, तो भय तो सबको सताता है। तो वहां जब तक सामना, तो ये जो आपको वर्तमान में डर लगा है उससे कहीं डरने की जरूरत नहीं। ये डर आपका तभी समाप्त होगा जब आप पेपर हॉल में बैठोगे और रीट का पेपर आपकी नजरों के सामने आएगा। सामने आते ही 5 मिनट बाद आपकी सामान्य स्थिति हो जाएगी। तो अब डरने की, किसी प्रकार की कोई डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डर मैं नहीं निकाल सकता। 1000 मोटिवेशन देके भी तुम्हारा डर नहीं निकाल सकता। ये डर तो तभी निकलेगा जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा। अब पेपर 26 तारीख को आएगा तो ये डर भी उसी समय निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, शुरुआत में जैसे ही बताया कि माइक पे आप जाते हो, बहुत से लोगों को भाषण वगैरह देते हैं, वो जाते ही अपना भाषण शुरू नहीं करते। 2 मिनट या तो किसी की जय बुलाना शुरू कर देते हैं या फिर परिचय करते हैं, ये उसके बाद शुरू करते हैं। तो जैसे ही पेपर सामने है तो 5-7 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करो। जरूरी नहीं है पेपर हाथ लगता है कूद के पड़ा बिंगों पर कर दी मार काट है, तो जरूरी को नहीं, थोड़ा सा 5-7 मिनट जो है वो उस पेपर को थोड़ा सा आप दो, आराम से बैठ के रिलैक्स। वो टाइम में चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से कर लेना चाहिए। और अब जो 2 दिन बचे हैं, अगर कुछ पढ़ना चाहो तो कोई चिंता नहीं है। अगर नॉर्मल आप पढ़ना चाहो, पढ़ना अगर चाहो तो रिपीट मार लो, साइकोलॉजी शिक्षण विधि को थोड़ा सा रिपीट मार लो। अगर नोट्स है तो उनको रिपीट मार लो। नई चीज नहीं छेड़नी है, किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है, कोई औचित्य नहीं है सिवाय टाइम खराब करने के। क्यों? क्योंकि ज्यादा मोबाइल देखने से आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं दिमाग इधर उधर हो ही जाता है।